दो शूटर तो मिट्टी में मिल गए। अतीक अहमद के बेटे समेत सीसीटीवी में दिखे इन 5 का क्या होगा हाल। अतीक अहमद एंड फैमिली की उल्टी गिनती शुरू। माफिया का परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। योगी ने जैसा कहा वैसा करने का कर दिया आगाज। दो शूटर्स को ढेर करने के बाद अगला नंबर किसका, ये सोच सोच कर माफिया के परिवार में फैला है मातम। योगी के खौफ से माफिया बहा रहा खून के आंसू। अतीक अहमद का बेटा काट रहा खौफ में रातें, न भा रहा खाना और न पी रहा पानी, आंखों से नींद गायब। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम की ये दहाड़ आपको याद ही होगी। इसी दहाड़ का असर है कि जो कभी दूसरों की जिंदगी छीनकर खुश होता था, जो मासूमों को आंसुओं का तोहफा देता था, वो खुद खून के आंसू बहा रहा है और अपने परिवार की सलामती की दुआ मांग रहा है। लेकिन हर दुआ पर पीड़ितों की बद्दुआ असर कर रही है और माफिया के परिवार में अभी से मातमी सन्नाटा पसरा है। हर आहट पर एहसास होता है कि कहीं पुलिस एनकाउंटर की खबर तो लेकर नहीं आ गई। उमेश पाल मामले में शामिल 2 आरोपियों को योगी की पुलिस ने यमपुरी पहुंचा दिया है, तो अब 5 ऐसे आरोपी हैं जो अपनी खैर मना रहे हैं, लेकिन उनकी सांसें एक एक कर कम होती जा रही हैं, जिसमें अतीक का बेटा भी शामिल है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर इन 5 का हश्र क्या होगा। सीएम योगी ने जो कहा वो करना भी शुरू कर दिया है। सीएम के तेवर और पुलिसिया एक्शन से माफिया का परिवार माफी मांग रहा है, लेकिन माफी की गुंजाइश कम दिख रही है। बताएंगे कि पुलिस का प्लान क्या है, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या माफिया के साथ जो हो रहा है वो सही है? क्या जैसे के साथ तैसे वाला व्यवहार होना चाहिए? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं पुलिस के एक्शन और सीएम के तेवरों की। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सोमवार की सुबह हत्याकांड के दूसरे आरोपी विजय चौधरी उर्फ उस्मान को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इससे पहले यूपी पुलिस ने शूटर्स को गाड़ी चला रहे अरबाज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। सोमवार को हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। अब चर्चा है कि यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स और मुख्य साजिश में शामिल सभी आरोपियों को ढेर करेगी। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी इसके संकेत साफ दे दिए हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि यूपी डीजीपी ऑफिस से कहा गया है कि इस हत्याकांड में शामिल किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक ये बात सही भी साबित होती दिखाई दे रही है। पुलिस टीमें अतीक अहमद के बेटे असद को लेकर 5 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। सीएम योगी के आरोपियों को मिट्टी में मिलाने के बयान के बाद माना जा रहा है कि अतीक के बेटे असद का भी यही हाल होने वाला है। यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में 7 हमलावरों की पहचान सार्वजनिक की थी। इसमें से अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं। अब अतीक अहमद के बेटे असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर और शाहरुख उर्फ पिंटू की तलाश की जा रही है। इन सभी पर यूपी पुलिस ने इनाम 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। हत्याकांड में शूटर्स की क्रेटा कार चला रहा केवल इकलौता आरोपी सदाकत खान ही गिरफ्तार किया गया है। अतीक अहमद के बेटे असद का उमेश पाल पर गोली चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के दोनों बेटों अली और उमर के जेल जाने के बाद असद ही गैंग चला रहा है। रंगदारी से लेकर सारी आपराधिक गतिविधियां अब असद के इशारे पर ही हो रही हैं। गिरोह के लोग असद को छोटे कहकर बुलाते हैं। असद का पहली बार किसी बड़ी वारदात में इस तरह शामिल होने का मामला सामने आया है। असद का प्लान एक बार फिर अतीक अहमद का खौफ कायम करने का था, लेकिन अब यूपी पुलिस के इरादे समझते ही वो भागता फिर रहा है। यूपी पुलिस के टारगेट पर इन दिनों सबसे पहला नाम असद का ही बताया जा रहा है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का नाम 90 के दशक से चर्चा में चल रहा है। कई सांसदों और विधायकों का भी उसे साथ मिला था। पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी रहे श्री प्रकाश शुक्ला को गुड्डू मुस्लिम अपना गुरु मानता था। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद परवेज टाडा के संपर्क में वो आया, फिर बाद में माफिया अतीक अहमद का करीबी बन गया। लेकिन उमेश पाल मामले के सामने आने के बाद से सियासी हंगामा बरपा हुआ है और अब आरोपी अपनी खैर मनाने में लगे हैं, लेकिन उनकी खैर होती नहीं दिख रही है। जिंदगी को बचाने के लिए वो ठिकाने पर ठिकाने बदल रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, तो ठीक वैसा ही हाल इस वक्त इन आरोपियों का दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि कब तक ये खैर मना पाते हैं और कब तक इनकी जिंदगी बच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।